जी नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी सब्जेक्ट आप लोगों के बीच लेके आ रहे हैं, जिसमें इससे पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में। आज उसी चैप्टर को आगे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इससे पिछली क्लास का हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक पर चलेंगे। पढ़े थे हम लोग जनन के बारे में, यानी कि कोई भी जीव का जन्म लेना ही जनन कहलाता है। यानी कि एक जीव से दूसरे जीव की प्राप्ति होना ही जनन कहलाता है। जनन जो थे वो दो प्रकार के होते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लैंगिक जनन, दूसरा होते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन हम बताए थे कि लैंगिक जनन में मेल दूसरा फीमेल, यदि मेल दूसरा फीमेल भाग लेंगे तो वह कहलाएंगे लैंगिक जनन, और जिसमें मेल और फीमेल भाग नहीं लेंगे वह कहलाएंगे अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होगा वह जीव दूसरा जंतुओं में होगा। जीव दूसरा जंतुओं में होगा, और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होगा वह पेड़ पौधे में होगा। पेड़ पौधे में इसके आगे हम लोग पढ़े थे कि लैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन बेहतर होते हैं। अलैंगिक जनन की विशेषताएं जो होते हैं लैंगिक जनन की अपेक्षा बहुत बेहतर होते हैं। हम पढ़े थे कि अलैंगिक जनन की विशेषता में कि अलैंगिक जनन में मेल और फीमेल भाग नहीं लेते, यानी कि जब भी अलैंगिक जनन होगा इसमें मेल और फीमेल नहीं होंगे। दूसरा, इसमें स्पर्म दूसरा ओवम नहीं बनेंगे। तीसरा पॉइंट बताए थे, इसमें जो है जनक के समान गुण होंगे। और अलैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि जिस तरह उसके जनक का रंग रूप, जिस तरह उसके गुण होते हैं, उसी तरह उसके संतान में गुण होते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम इससे आगे की क्लास पढ़ते हैं। अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अलैंगिक जनन जो होते हैं वह निम्नलिखित विधियों द्वारा पूरा होते हैं। अलैंगिक
जनन की विधि, अलैंगिक जनन की विधि। ये जो है निम्नलिखित विधि द्वारा पूरा होंगे। सबसे पहली पॉइंट है विखंडन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजन। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मुकुलन। तीसरा पॉइंट है बीजाणु जनन। इस सभी पॉइंट के बारे में हम लोग एक एक कर आज इस क्लास में पढ़ते हैं कि अलैंगिक जनन निम्नलिखित विधि द्वारा पूरा किए जाते हैं। जिस तरह अलैंगिक जनन हम बताए थे कि अलैंगिक जनन जो होते हैं उसके गुण जो होते हैं उसके संतान में हूबहू होते हैं, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं होते हैं। और अलैंगिक जनन में जो था मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें कोई भी शुक्राणु और अंडाणु की जरूरत नहीं होती है। इसके अगला पॉइंट जो था इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होते हैं। तो ये सब चीज जो होता है तो आज उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि अलैंगिक जनन की विधि जो होती है, अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा पूरा किए जाते हैं। इसमें यदि मेल और फीमेल नहीं होते तो इसमें जनन की प्रक्रिया होता है कैसे। तो अलैंगिक जनन की ये सब विधि है, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। तो हम लोग एक एक करके पॉइंट में पढ़ते हैं। आप लोग को हम सबसे पहले विखंडन के बारे में बताते हैं। विखंडन यानी किसी भी जीव को खंडित कर देना। विखंडन, यहाँ खंडन का अर्थ हुआ खंडित करना, खंडित करना। इसी को हम लोग बोलते हैं बांटना। यानी कि कोई भी जीव है या कोई भी एक शरीर है उसको हम लोग अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं, वही कहलाएंगे विखंडन। ये विखंडन की प्रक्रिया जो होंगे वो एक कोशिकीय जीव में होंगे, एक कोशिकीय जीव में। यानी कि विखंडन विधि जो होते हैं वह एक कोशिकीय जीव में होते हैं। एक कोशिकीय जीव होता है क्या? ऐसे जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिका से मिलकर बना होता है। यानी कि जो जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होगा वो कहलाएंगे एक कोशिकीय जीव। जैसे एक कोशिकीय का एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी होते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन तो होंगे, लेकिन अलैंगिक जनन के विखंडन विधि द्वारा एक कोशिकीय जीवों में जनन की प्रक्रिया होगा। यानी कि विखंडन विधि जो होते हैं एक प्रकार के अलैंगिक जनन विधि होते हैं। और विखंडन, यदि कोई पूछ दे कि विखंडन का डेफिनेशन क्या होता है, यानी कि किसी भी जीवों को अलग अलग वर्गों में बांट देना विखंडन कहलाता है। विखंडन के दूसरा पॉइंट ये होंगे कि विखंडन जो होते हैं यानी कि किसी भी जीवों को खंडित कर देना, बांट देना, वो कहलाएंगे विखंडन। विखंडन की प्रक्रिया जो होगा वह मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव में होंगे। एक पूछेंगे आप लोग कि एक कोशिकीय जीव होता है क्या? एक कोशिकीय जीव, एक मतलब एक कोशिका मतलब शरीर, यानी कि जिस जीव का शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है वो कहलाते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब होते हैं एक कोशिकीय जीव।
तो एक कोशिकीय जीव में जो होगा विखंडन द्वारा जनन की प्रक्रिया होगा। अब ये विखंडन भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। विखंडन ये भी होते हैं दो प्रकार के। एक होता है द्विविभाजन, दूसरा होता है बहुविभाजन। एक द्विविभाजन, दूसरा बहुविभाजन। द्वि का अर्थ होता है दो, अब विभाजित का अर्थ होता है बांट देना। यानी कि किसी भी जीवों को यदि हम दो वर्गों में बांट देते हैं तो वह कहलाएगा द्विविभाजन। और बहुविभाजन, बहु मतलब एक से अधिक, एक से अधिक। यानी कि किसी भी जीवों के शरीर या किसी भी एक जीव के शरीर को एक से अधिक वर्गों में बांटना बहुविभाजन कहलाएगा। हम बताए थे कि ये होते हैं विखंडन के टाइप्स ऑफ प्रकार, यानी कि विखंडन के ये प्रकार होते हैं। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, एक द्विविभाजन, दूसरा बहुविभाजन। द्विविभाजन मतलब किसी भी जीवों को दो वर्गों में बांटना द्विविभाजन, और किसी भी जीवों को एक से अधिक वर्गों में बांट देना क्या कहलाएंगे, बहुविभाजन। हम आप लोग को बताए थे ये सब में आएंगे एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा। तो हम लोग अमीबा के बारे में अमीबा के फिगर को पढ़ते हैं। ये हो गए अमीबा। अमीबा के अंदर होते हैं केंद्र। देखिए अमीबा का शरीर का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। ये इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा में ये अमीबा से बार बार क्वेश्चन आते हैं कि अमीबा जो होते हैं वो होते हैं एक कोशिकीय जीव। इसके शरीर का कोई आकार निश्चित नहीं होता है, इसका शरीर अनियमित आकार का होता है। तो ये हुए अमीबा, इससे हम लोग बोलते हैं अमीबा। इसके एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। अमीबा होते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव। दूसरा पॉइंट, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित। तीसरा पॉइंट, इसकी शरीर की बनावट निश्चित नहीं होता। तीसरा पॉइंट, अमीबा अपना भोजन कूटपाद के माध्यम से ग्रहण करते हैं। कूटपाद के माध्यम से भोजन को ग्रहण करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बार बार आते हैं कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो कूटपाद के माध्यम से ग्रहण करते हैं। अमीबा क्या करते हैं, जिस जगह जितना अपना एरिया को छेकता है, ये हो गए अमीबा का एरिया। और अमीबा क्या करते हैं, अपना जो होते हैं शरीर को फैलाकर उसके अंतर्गत जो भी छोटे छोटे जीव आएंगे
उसको क्या कर देंगे, अमीबा ग्रहण करते हैं। तो इसलिए अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसके शरीर का कोई आकार निश्चित नहीं होता, यानी इसके शरीर का आकार अनिश्चित होता है। ये अपना भोजन कूटपाद के माध्यम से ग्रहण करते हैं। अमीबा में केंद्रक होते हैं। ये केंद्रक विभाजित हो जाते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं। अब हम लोग ये हुए द्वि विभाजन के बारे में। अब तीसरा पॉइंट है बहुविभाजन, कि यानी कि ऐसे जीव जिस शरीर यानी कि किसी भी शरीर को एक से अधिक वर्गों में बांट देते हैं, वह कहलाएंगे बहुविभाजन। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब हो जाएंगे बहुविभाजन। कैसे कि हम लोग अमीबा से ही पढ़ते हैं। अमीबा, इसके अंदर होते हैं केंद्र। अब अमीबा क्या करते हैं, वो चारों ओर से एक आवरण, ये आवरण का निर्माण करते हैं। ये आवरण कहलाते हैं सिस्ट, या इसी को बोलते हैं पुट। इंग्लिश में सिस्ट, हिंदी में पुट बोलते हैं। और ये अमीबा क्या होते हैं कि विखंडित होकर दो से अधिक वर्गों में, यानी एक से अधिक वर्गों में बंट जाते हैं, वो कहलाएंगे बहुविभाजन। जैसे यहाँ एक अमीबा है, इस अमीबा को हम दो छोटे छोटे रूपों में बांट देंगे। ये हो गए बहुविभाजन। यानी कि अमीबा क्या करते हैं, चारों ओर से एक आवरण का निर्माण करते हैं, वो सिस्ट या पुष्ट कहलाएंगे। और अमीबा के अंदर जो होते हैं वो होते हैं केंद्र। और अमीबा क्या करते हैं, एक अमीबा से एक से अधिक अमीबा का निर्माण होना ही बहुविभाजन कहते हैं। इसको हम लोग एक दूसरे नाम से बोलते हैं द्विखंडन। इसको बोलते हैं बहुखंडन या बहुखंडन। इतना में हम आशा करते हैं कि आप ऐसे बच्चे को कोई दिक्कत ना हुआ हो। और इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट मुकुलन पे चलते हैं। मुकुलन क्या होता है, एक एक कर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, मुकुलन की प्रक्रिया जो होगा वो होगा ईस्ट में होगा, हाइड्रा में होगा, स्पाइरोगैरा में होगा, स्पाइरोगैरा। अब हम लोग देखते हैं ईस्ट क्या होता है। जैसे मान के चलिए ये हो गए ईस्ट। ईस्ट के अंदर होते हैं केंद्रक। इसको बोलते हैं मुकुल।
ये हो गए केंद्रक। ये हो गया इष्ट का फिगर। अब देखिए मुकुलन, यानी कि किसी भी जीवों से, यानी इष्ट के जीवों के शरीर से एक उभार के समान या बड के समान या मुकुल के समान जो विकसित रचना होते हैं, यानी कि इस शरीर से कोई उभार के समान जो रचना विकसित होगा वो कहलाएंगे मुकुल। क्या कहलाएंगे? मुकुल। इंग्लिश में बोलते हैं बड। ये बड क्या करते हैं, मुकुल क्या करते हैं, धीरे धीरे विकसित होकर दूसरे इष्ट का निर्माण करते हैं। यानी कि मुकुल से नए जीव की प्राप्ति करना, नए जीव की प्राप्ति करना, वो कहलाएंगे मुकुलन। मुकुलन यानी कि सबसे पहले मुकुलन जो होते हैं, मुकुलन द्वारा जनन जो होगा, यानी कि मुकुलन एक प्रकार के अलैंगिक जनन होते हैं। मुकुलन द्वारा जनन जो होगा इष्ट में होगा, हाइड्रा में होगा, स्पायरोगैरा में होगा। ये हो गई इष्ट का फिगर। इष्ट के शरीर से एक उभार के समान या उभरी हुई संरचना जो विकसित होते हैं उसे मुकुल या बड कहते हैं। मुकुल या बड धीरे धीरे विकसित होकर दूसरे जीवों की प्राप्ति करते हैं, दूसरे जीवों का निर्माण करते हैं। उसी जीव को हम लोग कहते हैं मुकुल। और इस इष्ट के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं, जो केंद्रक धीरे धीरे अपने आप में परिवर्तन लाकर बड़े होकर नए जीव की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए आज हम इतना ही क्लास को रखते हैं और आगे की शेष क्लास कल चलेंगे। इसमें जो भी आप लोग को दिक्कत हुआ हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि हमारी क्लास आप लोगों को अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।